हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएवी स्कूल के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स। हमने पार्ट 1 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अवर फ्रेंड्स देख चुका था, तो आज हम उसके इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वहाँ पर। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं बहुत सारे तरीके से। कुछ हमको डिजीज़ कॉज कर देते हैं, मतलब कुछ ह्यूमन में को डिजीज़ कॉज कर देते हैं, प्लांट को भी करते हैं और एनिमल को भी करते हैं। ऐसे डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमको दिए जाए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमको दिए जाए उस डिजीज़ को बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, जो हमारे खाने को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। और कुछ तो हमारे लेदर मतलब कपड़ों में भी ग्रो हो जाते हैं। कुछ लेदर क्लॉथ्स में भी ग्रो हो जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को ख़राब कर देते हैं। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जब बहुत सालों तक हमारे कपड़ा अलमीरा में रखे रहता है तो उसमें कुछ वाइट वाइट सा फंगी लग जाता है जो पूरे कपड़े को ख़राब कर देता है। क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स में भी ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, फूड पार्टिकल्स में भी ग्रो हो जाते हैं और जब हम उनको खाते हैं तो हमारे टीथ के बीच में आ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारा हमारे यहाँ पास फूड है, बहुत सारा फूड है हमारे पास। ठीक है, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसमें लग जाएगा क्या? बैक्टीरिया लग जाएगा। अब यही फूड को जब कोई इंसान खाएगा तो क्या होगा? जो उसका टिथ होगा, ठीक है, जो उसका टिथ होगा वो क्या होगा? उसके बीच में क्या हो जाएगी? कैविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैविटी हो जाएगी, जिसके वजह से हमारा जो टिथ होगा वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में भी हो जाते हैं। जैसे कि वाटर में भी हो जाते हैं, जैसे कि ये पूरा पानी है। ठीक है, ये पूरा पानी है और यहाँ पर मान लीजिए पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल हो गया। अब यहाँ पर वाटर के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे सी एनिमल्स होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पर से सनलाइट आ रहा है, ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर क्या है? बहुत सारे सी एनिमल्स हैं। क्या है? सी एनिमल्स। यहाँ पर पूरे बहुत सारे सी एनिमल्स है। ओके, यहाँ पर से सनलाइट आ रही, बट यहाँ पर क्या आ गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, जिसकी वजह से सनलाइट वाटर तक नहीं जा पा रही है। क्या होगा इसकी वजह से? क्या होगा? अगर सनलाइट वाटर तक नहीं जा पाएगी तो क्या होगा? जो अंदर के सी एनिमल्स हैं, अंदर के सी जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे? मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उनको सनलाइट ही नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन लोग जीते हैं, तो वो कहाँ जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोग वाटर बॉडीज़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, हमने अपने लाइफ टाइम में देखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को अनडिसेबल इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हार्मफुल मटेरियल छोड़ देते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाते एंटर करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या छोड़ते हैं? एक हार्मफुल थिंग छोड़ते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? टॉक्सिन्स बोला जाता है। जिसको टॉक्सिन्स बोला जाता है, इस चीज़ को याद रखना, जो कि हमको डिजीज़ पैदा कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट
आपको पता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? तो देखिए, ऐसे डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाए वैसे डिजीज़ को बोलते हैं क्या? कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि अगर एक पर्सन यहाँ पर बैठ के छींका, मान लीजिए एक पर्सन है यहाँ पर कोई भी एक पर्सन है, मान लीजिए एक्स और यहाँ पर है वाई, ठीक है। ये स्नीज किया, क्या किया? स्नीज किया मतलब छींका। तो जो वाई है उसके पास क्या हो जाएगा? इसका स्नीजिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वाई रहेगा उसको भी क्या हो जाएगा? जो वाई रहेगा उसको भी क्या हो जाएगा? स्नीज हो जाएगा और इसको भी हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि जो एक्स था वो वाई को क्या कर दिया? इफेक्ट कर दिया। किससे किया? अपने थ्रू किया। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। बट ऐसे डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैले, ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। समझ में आया इतना आप लोगों को? उसके बाद फिर हाँ, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि हाँ, ये याद रखना, जो एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, मतलब ये फीमेल मॉस्किटो होती है, वो क्या फैलाती है? डेंगू फैलाती है, ठीक है। बट जो एडिस मॉस्किटो मतलब ये मेल होता है, ये क्या फैलाता है? फ्लैग्यू या फिर रेड फ्लीज, ठीक है, ये फैलाता है। ये सब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सब ऐसे कुछ बीमारी के नाम हैं, ठीक है, जो ह्यूमन में आते हैं, किसके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से क्या क्या हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस बीमारी है, ठीक है। फिर डिप्थीरिया, क्लोरेला, टिटनेस, टाइफाइड, ये सब किससे होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। वायरस के थ्रू कौन कौन से होते हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, इड्स, एड्स, और इसमें आप कोरोना वायरस भी लिख सकते हैं। तो नया वायरस आया, ये भी वायरस में ही आएगा, कोरोना, ठीक है। फंगी से क्या क्या हो सकता है? रिंगवॉर्म और एथलेट्स फुट। पैथोजन से मलेरिया, एम्बोइक डिस्टेंट्री और स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अब एयर के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ फैल सकती है अभी हम ये पढ़ेंगे। तो एयर के थ्रू ट्यूबरक्लोसिस बाई टीबी, ठीक है, कॉमन कोल्ड बुखार, इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू मतलब छींक, ठीक है। वाटर के थ्रू टाइफाइड, एम्बॉइक डिसेंट्री, कॉलेरा। सॉइल के थ्रू सॉइल के थ्रू कौन सी बीमारी फैलती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। टिटनेस, एनिमल से रेबिस और मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो डायग्राम है ये एक आदमी का है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? स्नीज कर रहे हैं, छींक रहे हैं, ठीक है, स्नीजिंग कर रहे हैं। तो जैसे ये छींकेगा वैसे अगर सामने इसके कोई दूसरा पर्सन है तो क्या हो जाएगा? उसको बीमारी हो जाएगी। तो ये कौन सा बीमारी हुआ? कौन सा डिजीज़ हुआ? कम्युनिकेबल कि नॉन कम्युनिकेबल? जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। थोड़ा देर बाद बताती हूँ आपसे। ये क्या है? डॉग बाइट है। अगर कोई भी पर्सन को डॉग काट लेता है तो उसको कम से कम 5 में तो 6 इंजेक्शन्स लगते हैं, जिसके रेबिस का इंजेक्शन रहता है। मॉस्किटो बाइट, आप लोग को तो घर में बहुत सारे मॉस्किटो काटते हैं, हमको भी काटते हैं। क्या होता है, जहाँ पर मॉस्किटो काटते हैं वो जगह फूल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब अगर मॉस्किटो काटता है तो वो हमारा खून जो होता है, ब्लड होता है, उसको भी चूसता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इसका ब्लड निकल जाने की वजह से वो क्या होता है, हमारा वहाँ पर उसका स्किन फूल जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चला? नहीं चला तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हमको ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मम्स या फिर टिटनेस होता है तो हम वैक्सीनेशन लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। मलेरिया फिर डेंगू होता है तो मॉस्किटो का नेट या फिर मॉस्किटो का जो रेपिलेंट्स, मतलब उनकी बहुत सारी, जैसे अभी गुड नेट का वो जो वो आता है क्या,
बहुत सारी चीज़ आती है। अभी एक अगरबत्ती भी निकली हुई है जिससे मच्छर लोग मर जाते हैं फिर भाग भी जाते हैं। और एक गुड नाइट करके है, ये सब क्या है, इसके रेपिलेंट्स हैं जिससे मच्छर लोग या तो मर जाते हैं तो भाग जाते हैं। फिर आप मॉस्किटो नेट्स यूज़ करिए जिससे कि मॉस्किटो की पॉपुलेशन कंट्रोल हो और ये बीमारी ना हो। ये दोनों का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका वैक्सीनेशन और इसका मॉस्किटो नेट। अब क्लोरेला, तो वाटर का यूज़ कम से कम कीजिए, जितना ज़रूरत उतना ही कीजिए, तो ये नहीं होगा। अब रिंगवर्म एथलेट्स फूड, गुड पर्सनल हाइजीन, अच्छी चीज़ें का यूज़ कीजिए, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन एनिमल, अब एनिमल में कैसे फैलाते हैं लोग डिजीज़, ठीक है। तो अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल में भी डिजीज़ फैलाती है तो हमको पता ही है। आपने रेबिस नाम का एक बीमारी सुना होगा जो कि डॉग से होती है, ठीक है। जो डॉग को होती है, डॉग को एक बीमारी होती है जिसका नाम है रेबिस, जिससे कि जो डॉग का या तो पैर में होता है या तो मुंह में होता है, उससे क्या होता है, वो लोग मर जाते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल में होती है ये तब होती है जब कोई भी एनिमल दूसरे इन्फेक्टेड एनिमल, बीमार एनिमल के कांटेक्ट में आता है, तब होती है, ठीक है। तो अब हम एक टेबल से ये पढ़ेंगे कि ऐसे कुछ डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनिमल को दी जाती है, जैसे कि एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया होती है, किसको, कैटल को। रूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस है जो कि कैटल। रेबीज वायरस डॉग्स और मंकी को भी होती है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, कैटल पोल्ट्री। रिंगवर्म फंगी, कैटल पोल्ट्री, ठीक है। फिर क्या है, एस्परगिलोसिस फंगी पोल्ट्री, कैनिन डिस्टेंबर, ये वायरस और डॉग्स, ठीक है, वायरस से होती है और डॉग्स, ठीक है। हम ऐसे डिजीज पढ़ेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्लांट में। तो देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट में होते हैं व्रिंकल लीव्स होते हैं। व्रिंकल लीव मतलब उसमें ब्राउन ब्राउन सा कुछ हो जाता है। कुछ एबनॉर्मल ब्रांचेस होते हैं, एबनॉर्मल मतलब टेढ़े मेढ़े अजीब से ब्रांचेस होते हैं। एबनॉर्मल फ्रूट्स मतलब वो फ्रूट का शेप ही नहीं होता ढंग का, ठीक है। ये प्लांट जो होते हैं वो शायद पैथोजन से इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किससे कॉज होते हैं, मतलब किससे बीमार होते हैं, फंगी से, बैक्टीरिया से या फिर वायरस से। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो क्रॉप रहता है, क्रॉप इसको पूरा क्रॉप फसल को बर्बाद कर सकते हैं। आप लोग को पता है इतनी ताकत होती है इसमें। द इरिस फेमिन, रिस फेमिन, ठीक है। ये इरिस नहीं है, रिस है, ठीक है, आई साइलेंट होगा, रिस फेमिन। तो जो रिस फेमिन थे 1741 में, उन्होंने जो पोटैटो को देखा जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। उसको डिजीज़ कौन सा था, लेट ब्लाइट, जो कि फंगस के थ्रू होते हैं, लेट ब्लाइट, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया था व्रिंकल लीफ इस टाइप के होते हैं, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, और एबनॉर्मल फ्रूट इस टाइप के होते हैं, सॉरी, ठीक है। और एबनॉर्मल ब्रांचेस इस टाइप के होते हैं और इस टाइप के होते हैं, ओके। अब चलिए पढ़ते हैं। तो हम देखिए, वायरस क्या, वायरस टोबैकोमोसिक वायरस, ठीक है। ये वायरस है एक प्रकार का जो कि प्लांट में होता है। बैक्टीरिया से क्या होता है, सिट्रस कैंकर होता है जो कि नींबू पे लगता है। फंगस से क्या होता है, रस्ट ऑफ मीट का ख़राब हो जाना। एक और फंगस से भी होता है स्मॉट ऑफ राइस का ख़राब हो जाना। फंगस एक और होता है रेड रॉट शुगर केन। शुगर में जो रेड आप लोगों ने देखा होगा वो होता है, क्या होता है वो, ये देखो, ये जो शुगर केन होता है उसमें रेड सा लग जाते हैं, क्या होता है, वो फंगस ही होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फूड पॉइजनिंग,
फूड पॉइजनिंग होता क्या है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सॉरी, तो देखिए फूड पॉइजनिंग एक ऐसा डिजीज़ होता है, फूड पॉइजनिंग एक ऐसा डिजीज़ होता है जो कि कंटेमिनेटेड फूड मतलब ख़राब खाना से होता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो नोज़िया, सर्वो पेन मतलब पेट में दर्द, एबनॉर्मल रीजन, डायरिया और डेफिकेशन से भी होता है। ये हमारे शरीर में वीकनेस कर देता है, कमज़ोरी पैदा कर देता है और हो सके तो हमारे नर्वस सिस्टम को भी ख़राब कर देता है, ठीक है। ये तब होता है जब उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंस हो जाता है और टॉक्सिन्स छोड़ देता है, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया मतलब जिससे ये होता है वो कौन कौन से होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम, स्टेप्टोकोकस और फंगी जैसे कि एस्पेरगिलस, और ये सब क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, ठीक है। अब अगर फूड को अगर हम अच्छे से साफ़ से स्टोर करें या फिर उसको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे से बनाएं तो हम फूड पॉइजनिंग को होने से बचा सकते हैं, ठीक है। फूड पॉइजनिंग तब होता है जब कोई भी खाना फ्रिज से लंबे मतलब कुछ लंबे घंटों के लिए, लंबे समय के लिए निकला रहे, और ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी पिकनिक्स या फिर लार्ज पार्टीज़ में होता है, ठीक ठीक है। कभी कभी मिस हैंडलिंग फूड मतलब अच्छे से न संभालने की वजह से फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है। जो पर्सन फूड बना रहे हैं, ठीक है, उसको अपने हाथ को अच्छे से मतलब धो के करना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है, और ख़राब खाना को फेंक देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब शुगर और सॉल्ट का यूज़ करके, सॉरी लोगों ने आगे नहीं बढ़ा था। अब फूड प्रिजर्वेशन, फूड को हम संभाल के कैसे रख सकते हैं, तो देखिए फूड प्रिजर्वेशन कोई भी बैक्टीरिया और फंगी को उत्पन्न होने नहीं देता, पैदा होने नहीं देता, ठीक है। तक समझा है। अब देखो कुछ मेथड है यहाँ पर जिससे कि हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ड्राइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें जितना भी जो पानी होता है बेकार से खाने का, वो क्या होता है, वो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है जिसमें वो सब क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। आगे देखिए प्रिजर्वेशन यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। तो आपने देखा होगा कि कई कई बार जब आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी क्या बनाती है, अचार बनाती है तो उसमें बहुत सारा क्या डालती है, सॉल्ट डालती है। दैट इज़ क्या होता है, यही होता है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का नुस्खा बोला जाता है, ठीक है। जब आपने देखा होगा मतलब मछुआरे लोग जो होते हैं, जो लोग फ़िश पकड़ के लेके आते हैं, उन लोग क्या करते हैं, फ़िश को जितने भी फ़िश उन लोग पकड़े रहते हैं उन लोग जहाज़ में एक बड़े से सॉल्ट का बॉक्स रखे रहते हैं जिसमें सिर्फ नमक ही नमक होता है, जिसमें उन लोग फ़िश को डाल के लाते हैं जिससे फ़िश ख़राब नहीं होती, ठीक है। और पिकल्स में भी बहुत सारे सॉल्ट डाले जाते हैं जिससे पिकल्स ख़राब नहीं होते। जैम्स और जेलीस में भी यूजुअली शुगर डाला जाता है जो बैक्टीरियल को मतलब वो करने में हेल्प करता है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को बंद कर देता है, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया होगा आप लोग को, हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रिजर्वेशन यूजिंग सॉल्ट और शुगर से कैसे हम बचा सकते हैं। अब एसिडिक एसिड देखा होगा, विनेगर जानते हो, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड ना हम लोग जितने भी पैकेट आइटम्स खाते हैं ना वो सब में एसिडिक एसिड होता है। अगर आप पैकेट आइटम खाएंगे तो पीछे में उसके लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स, उसको पढ़ना कभी। एसिडिक एसिड तो हमेशा उसमें लिखा ही रहता है। एसिडिक एसिड एक खटास की थिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पिकल में डाला जाता है मतलब अचार में, उसके प्रोडक्ट में। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है, ठीक है।
एसिटिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड जो रहते हैं वो ऑल्सो यूज़ होते हैं, मतलब वो भी यूज़ होते हैं। फ्रूट ड्रिंक्स, मतलब आप लोग जो फ्रूट ड्रिंक्स करते हैं जैसे एप्पी जूस, लीची जूस, ये सब जो रहता है इसमें फ्लेवरिंग के लिए भी एसिडिक एसिड को डाला जाता है। तो ये दोनों तरह की से यूज़फुल है। एक तो बैक्टीरिया को भी जो जल्दी से होने नहीं देगा, और एक तो ये मतलब क्या फ्लेवर भी देता है। अब केमिकल से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? देखिए, तो अब जो आप जैम, जेली और पिकल बाहर का खाते हैं इसमें क्या होता है, केमिकल होते हैं, ठीक है, जिसको सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबी सल्फाइड भी बोलते हैं। ये सब क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं। अब हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट, कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम जब उबालते हैं, ठीक है, उबालते हैं जैसे, तो उसमें जितने भी अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे हमारा दूध, उसको हम उबालेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बचते हैं, जब हम उसको अचानक से ठंडा कर देते हैं फ्रीजर में रख के, तो जितने भी बचे होते हैं वो भी मर जाते हैं। अब पेस्टराइजेशन, जो मैंने सेम बताया, जो मैंने यहाँ पे बताया ना, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, वही सेम पेस्टराइजेशन है, ठीक है। जो मैंने हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट में बताया ना कि इसमें बताया मैंने आपको, वही सेम थिंग पेस्टराइजेशन भी है, ठीक है। सेम है, सेम सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पेस्टराइजेशन भी वही है और हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट भी वही है, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करके दिया है। अगर हम कोई भी चीज़, दूध है जैसे, उसको कम समय के लिए उबालेंगे फिर उसको ठंडा कर देंगे तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब मर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और उसको फिर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें बढ़ भी जाते हैं, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। अब वैक्यूम पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा फ्रूट और नट जब हम बाहर से लाते हैं तो वो एकदम ज़्यादा वैक्यूम पैकेजिंग होता है, मतलब फुल ऑफ, इसमें अंदर में हवा बिल्कुल भी नहीं भरी होती है। क्यों? क्योंकि हवा में क्या होता है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि जो ये दिख रहा है ये सब वैक्यूम पैकेज से भरा हुआ है, ये सब क्या है, वैक्यूम पैकेजिंग है, ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस को वैक्यूम पैकेजिंग किया जाए, ठीक है, वैक्यूम पैकेजिंग किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि ये हुआ, इसको हम ऐसा ऐसा कुछ होता है ना वैक्यूम पैकेजिंग में, जैसे कुरकुरे उरकुरे का भी पैकेट सिर्फ ऐसा ही रहता है, सामने हम लिख देते कुरकुरे, खाएगा कोई? ठीक है। तो वैक्यूम पैकेजिंग मतलब वही होता है, अच्छी तरीके से उसको बंद कर देना जिसकी वजह से जो हवा में बैक्टीरिया फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर ना जा सके। आगे बढ़ते हैं, कैनिंग, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा फ्रूट व्रूट अगर कैन का बॉटल जो रहता है ना, वो अच्छे से पैक्ड होता है। क्या होता है, अच्छे से पैक्ड होता है, जिसकी वजह से कोई भी खाना ख़राब नहीं होता, अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के थ्रू जा नहीं पाते, कोई भी आ नहीं पाते। तो रसगुल्ले का डिब्बा देखा होगा, एकदम कम्प्लीटली पैक्ड होता है, और अगर आपको कोई दुकानदार फूला हुआ या फिर बड़ा सा दे तो आप ये समझ के मत लेना अरे वाह बड़ा है, इतने ही रुपए में मिल रहा है हम ले लेते हैं करके, नहीं, वो ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि फूल गया मतलब उसके अंदर हवा चली गई है। अब फ्रीजिंग, कोई भी सब्सटेंस को अगर आप गर्म करके फ्रिज के अंदर स्टोर कर देते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप ही मर जाते हैं, ठीक है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप ही मर जाते हैं। तो फ्रीजिंग एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कैनिंग से हम उसको कर सकते हैं, फ्रीजिंग से कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग से कर सकते हैं, और क्या, सॉल्ट और शुगर से भी कर सकते हैं, एसिडिक एसिड से कर सकते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव से, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से, ठीक है, पेस्चराइजेशन से, और वैक्यूम पैकेजिंग से, ठीक है, और ड्राइंग से, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम
संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है डीएवी स्कूल का। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। थैंक यू सो मच।